अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? ये जनाब चाइनीज़ चावल हैं, थोड़े से हैं, आपको ऐसे ज़्यादा लग रहे हैं। और ये आपकी गोमती चाय है। मज़ा भी आए है, न्याजी को अडयाला जेल पहुंचाए है। हाँ जी मित्रों, दोस्तों, घूमती चाय देख ली है आपने। अभी अभी जनाब ख़बर आई है कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट के लिए लंदन से रवाना हो गए हैं और वो इंशाल्लाह ताला सुबह पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने कल पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकात करनी है और उसके बाद जो बड़े फ़ैसले किए गए हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद होगा। ठीक है, ये जनाब ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। और बाकी ख़बरें ये हैं कि आपको पता है कि तुर्की में एक धमाका हो गया है। बहुत अफसोस हुआ है, यकीन करें बहुत अफसोस हुआ है। ये वो तकसीम का इलाका है, बड़ी चौक है, उसको तकसीम चौक कहते हैं, इस्तकलाल स्ट्रीट। तो वहाँ मैंने सारा विज़िट किया हुआ है। बहुत रश होता है वहाँ पे, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, भरी होती है इस्तकलाल स्ट्रीट। और तकसीम का वो बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। तो हम उसकी मजम्मत जो हुई है, मरने वाले बेचारे जो शहीद लोग हैं, 5-6 बंदे फौत हो गए और कुछ बंदे ज़ख्मी हुए हैं। तो उनका बयान भी आ गया इस्तांबुल वाले सदर का कि ये अफसोसनाक वाक़या है और मजम्मत वगैरह भी चल रही है। ठीक है जी। अब आए जी, इमरान खान ने जो एक बयान दिया है ना, आप यकीन करें किसी और ने बयान दिया होता ना तो अब तक उसको उठा लिया जाता या शुमाली इलाकों में ले जाते आप तक उसको। इमरान खान से अमेरिकी खातून ने सवाल किया कि भाई आपको के ऊपर जो हमला हुआ है, आप कहते हैं उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल मुलव्वस हैं, आपको पहले किस तरह इतला हो गई है उसकी? बड़ा अच्छा सवाल था, $1,000,000 का। तो इमरान खान ने कहा जी कि मुझे खुफिया इतलात मिलती रहती हैं। उन्होंने कहा जी किसने बताई है, कोई बताएं तो सही। उसने कहा जी कि मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कि जो खुफिया इदारे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो मुझे वहाँ से इतलात मिली हैं। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, ये देखें बयान सुने, और वहाँ पे एजेंसियों में या फ़ौज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मौजूदा हुकूमत से और मौजूदा सेटअप से और मौजूदा सिस्टम से नाराज़ हैं, वो मुझे इतलात देते हैं। हुण सर जी गल मुक तो नहीं गई, इत्थे मुक गई है ना गल। हुण यकीन करो कोई तकड़ा बंदा होवे ना और न्याजी नूं फड़ के लियावे, 2 लित्तर लावे और कहे दस बई तेनू किहड़े खुफिया बंदे ने इतला कीती है, तेनू किहड़े ISI दे बंदे ने इतला कीती है, तेरे किहड़े मिलिट्री इंटैलीजेंस ने तेनू इतला कीती है, तेरे किहड़े फौज दे बंदे ने तेनू इतला कीती है, दस ज़रा। और ये बनता था पूछना, क्योंकि इमरान न्याजी एक जर्नल को इन्वॉल्व कर रहा था, मौजूदा सिटिंग जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल सिटिंग। बनता है ना, ऐसी छतरोल की जाती इसको कि इसको लग पता जाता और फिर पूछा जाता कि न्याजी दस, पूरी दुनिया में तू हमें बदनाम कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को तूने इंटरव्यू दिया है, अब बता ना तुझे कौन इतलात कर रहा है। इसका मतलब है कि सारी गेम, जैसे मैंने पहले कहा है ना कि ये टीवी चैनल भी मजबूर हैं, ये इमरान खान धरना लेके भी जा रहा है, उससे बहुत बड़ी कोई खुफिया सपोर्ट हासिल है, उसकी तहकीकात तो ये फौज कर ले। कोई खुदा न खास्ता हमारे अंदर कोई फौजी इनकलाब ना आ जाए, कोई इंटेलिजेंस की बुनियाद पे इनकलाब ना आ जाए, कोई मानीमेंटल कोई गलत किस्म के इतलात पे कोई इनकलाब ना ले आए, इंफॉर्मेशन तो ले ना। ये बनता है, फौज के DGISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है कि जनरल वो मुलव्वस नहीं है ये वो, लेकिन नहीं, वो काफ़ी नहीं है। ये तहकीक होनी चाहिए कि इमरान खान को किस खुफिया इदारे ने इतला दी है कि जनरल फैसल नसीर मुलव्वस है। ये इंफॉर्मेशन जो मिली है इमरान को,
इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए, इसकी आला सतह पे तहकीक होनी चाहिए। यकीन करो ये न्याजी इधर ही ठुस हो जाएगा बिल्कुल। इसकी इसी बात पे गिरफ्तारी करो कि तुझे कौन से मौजूदा सर्विंग जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वहाँ से कौन आपको इतला कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इदारे तो सारे हुकूमत के साथ होते हैं, ये तो सारे लोग कहते हैं कि हुकूमत के साथ वो एक पेज पे होते हैं। तो इमरान इस वक्त तो हुकूमत में नहीं है ना, वो तो इस वक्त फितना फसाद का काम कर रहा है। उसको इतलात कौन दे रहा है, ये बड़ा $1 मिलियन वाला सवाल है भाई। ये इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बताएं जी, तहकीकात हों और फुल तरीके से हों, और न्याजी को गिरफ्तार करके तहकीकात होनी चाहिए कि बेटा बताओ तुझे किस जर्नल ने ये बताया है, किस ISI के सरबराह ने बताया है, किस एजेंसी ने तुझे बताया है कि जनाब ये जो जिसकी बुनियाद पे तूने पूरी दुनिया में ये इतला पहुंचाई है कि मुझे मारने वाला जनरल फैसल नसीर है। लेकिन सर जी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सबसे पहले काम है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ एक ऐसे कमीशन बनाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इमरान खान के इसी इल्ज़ाम को ले लें बस, कि भाई जो तू कर रहे हैं ना इसी इल्ज़ाम को ले लें। तो बात यह है दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान जिस तरीके से धरने में कर रहा है, आधा मरा पड़ा है, गोलियां लगी पड़ी हैं उसको बकौल उसके, फिर भी वो धरना कर रहा है, लंगड़ा मार्च भी वो कर रहा है, लंगड़ा होके जाएगा वहाँ पे, इसको कोई आशीर्वाद हासिल है। और ये जो जुगाड़ करना चाह रहा है ये 29 नवंबर से पहले करना चाह रहा है, ये ज़हन में रख लें। इमरान खान नहीं चाहता कि मेरिट पे नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो, ये ज़हन में रख लें। जो खिचड़ी पक रही है ना, इसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान 29 नवंबर से पहले इस्लामाबाद पे हमला करना चाहता है, और इधर से ये हमला करेगा। वो तो इसको बंदे नहीं मिल रहे, कसम खुदा की बंदे नहीं मिल रहे। अगर इसके साथ वाकई लाखों का मजमा होता ना, इसने ऐसे लंगड़ा के ही चले जाना था, और उसका इरादा ये था कि इधर से मैं आऊँगा, उधर से तुम आना, और हम इस हुकूमत को और इदारों को और सब जगह पे हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, और हम ईरानी इनकलाब जैसा, वो जैसे ऐलान कर चुका है, ईरानी इनकलाब ले आएंगे, ईरान जैसा इनकलाब ले आएंगे। ये इसके ऊपर तहकीकात हुकूमत करे, इधर से ही शुरू करे, जिधर से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि खुफिया इदारों वाले मुझे इतलात करते हैं, कि क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे बताया है कि जनरल फैसल नसीर और ये सारे मुलव्वस हैं, इधर से तहकीकाती कमेटी बन जाए इसके ऊपर, FIA की, मिलिट्री की, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी पनामा वाली, वैसी एक बनाए ना, वैसी बनाए एक कमेटी, और इसी बात की तहकीक करें कि क्या जो इमरान ने ये बयान दी, इधर से सारा सिरा आपको मिल जाएगा ना। तो फिर इमरान का ये जो मंसूबा है दहशतगर्दी का, ये जो मंसूबा है इस्लामाबाद पे कब्ज़े का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर जी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और फिर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस हुकूमत में के हवाले से मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख लें कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो फिर ये खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये खून खराबा जो है ये होने वाला है। ये ऐसे नहीं वो बेड पे पड़ा है लंगड़ा बन के और उसको बेचैनी आई हुई है, उसको कहीं से इशारे हो रहे हैं, आओ आओ आओ, दोनों हाथों से इशारे हो रहे हैं उसको। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। इसी इमरान खान के कहने के मुताबिक इसकी तहकीकात करो, इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, राब्ते के लिए मेरा टेलीफोन नंबर 030047255752 पे रब्ता कायम करें।
व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।